नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है चुड़ैल चली अपने देश। तो इस कहानी में एक घर में एक परिवार रहता है। उस परिवार में 4 जन रहते हैं, मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे। वो दो बच्चों का नाम है रोहन और सलोनी। एक दिन उनके पापा खुशी खुशी अपने घर आ गए थे और माँ ने पूछा, क्यों जी, क्या हुआ, लॉटरी लग गई क्या? फिर पापा बोले कि नहीं नहीं, क्या तुम ये बात सुनोगे ना तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। माँ बोली, ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं खुश हो जाऊंगी? पापा बोले कि अरे क्या तुम्हें पता है, आज मेरे बॉस ने मेरे को विदेश जाने के लिए टिकट दिया है और बोला है कि पूरी फैमिली को लेके जाओ। फिर मैं बोली, हाँ, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं कब से चाहती थी कि मैं विदेश जाऊं, पर मैं जा नहीं पाई। फिर विदेश का नाम सुनकर बच्चे भी नीचे आ गए नाच नाच के। फिर बच्चे बोले, ये हम भी जाएंगे विदेश। फिर रोहन पापा से बोला कि पापा मैं भी अपने दोस्तों को बताऊंगा कि मैं विदेश जा रहा हूँ। फिर पापा हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, बता देना, पर हमें ना एक काम करना है। बता दूं क्या काम करना है? तो सुन, अभी तुम खाना खा के सो जाओ, हमें कल शॉपिंग के लिए निकलना है और उसके अगले दिन हमको विदेश के लिए निकलना है। फिर बच्चे बोले, ठीक है पापा। ये बच्चे जल्दी खाना खा के सो गए। फिर अगले दिन सब शॉपिंग के लिए निकल पड़े। सबने जब उनका शॉपिंग करके हो गया तो उन्होंने सारे ये जो बच्चों को चाहिए थी वो बच्चों ने ले ली, और जो मम्मी पापा को चाहिए थी वो मम्मी पापा ने सब ले लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर जब वो घर आए तो उन्होंने तुरंत अपनी बैग भरना चालू कर दिया। फिर थोड़े ही टाइम बाद सबकी बैग भर गई। फिर पापा बोले, कुछ भी चीज बची नहीं है ना, एक बार चेक कर लो। फिर सब बोले, नहीं कुछ भी नहीं बचा, हमने 2 बार चेक कर लिया। तो अगले दिन पापा सब तैयार होकर बोले कि चलो अभी पहले हम ऑटो पकड़ेंगे और एयरपोर्ट जाएंगे और उसके बाद फ्लाइट पकड़ के विदेश जाएंगे। फिर सब रिक्शा में बैठे और सामान पीछे रख के सब रिक्शा में बैठे और एयरपोर्ट चले गए। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो थोड़े से टिकट लेकर बहुत सा टाइम बिताकर फिर थोड़े टाइम में उनकी फ्लाइट का समय हो गया। फिर फ्लाइट में सब बैठे और विदेश के लिए निकल पड़े। फिर थोड़े 3-4 घंटे के बाद वो विदेश पहुंचे और वहाँ पर उनको एक गाड़ी वाला मिला। वो गाड़ी में बैठे और उनके एड्रेस पर गाड़ी वाला ने पहुंचा दिया। फिर गाड़ी वाला बोला पहुंच के कि सर, आ गया आपका घर। फिर पापा ने गाड़ी वाले को पैसे दिया, फिर घर के अंदर चले गए। फिर घर के अंदर आने के बाद बच्चे बोले, वाह पापा, इतना अच्छा घर है, मैं कब से इस घर में रहना चाहता था। तो माँ को कुछ अलग से महसूस हो रहा था, तो पापा को बोल रही थी, सुनो ना, इस घर में ना मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि इस घर में और कोई है। तो पापा बोले, अरे क्या है यार, हम यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, तुम यही बात कह के हमको परेशान मत करो। उसी रात सब सो रहे थे। माँ को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। फिर वो उठ कर किचन में गई और देखा तो है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लगता है मेरा बैग होगा। फिर माँ वापस अपने रूम में गई और वापस सो गई। अगले सुबह पापा अपने काम के लिए निकल गए। फिर माँ अपने बच्चों से बोली, बच्चों, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम इधर ही खेलना, घर से बाहर जाना मत। फिर बच्चे बोले, हाँ माँ, ठीक है माँ, हम नहीं जाएंगे घर से बाहर। फिर माँ बाद में नहाने के लिए चले गई। ये बच्चे थोड़ा दिन घर में खेल रहे थे। फिर खेलते खेलते कब घर के बाहर के गार्डन में गए उनको पता नहीं चला। फिर जब वो खेल रहे थे तब उनको एक आंटी मिली। फिर आंटी बोली, बच्चों, अकेले अकेले खेल रहे हो, मुझे भी खिलाओ ना। औरत की ये बात सुनकर बच्चे डर डर के मारे अंदर चले गए और माँ से बोले,
मामा हमको बाहर एक औरत मिली थी, बोल रही थी तुम मुझे अपने साथ खेलाओ। तो फिर माँ बोली दिखाओ जरा कहाँ है वो औरत। फिर माँ जब बाहर गई और देखा, हैं यहाँ पर तो कोई औरत नहीं है, झूठ मत बोलो। फिर माँ दो बच्चों को लेकर वापस घर के अंदर चली गई और उनके साथ साथ चुड़ैल भी उनके अंदर चली गई। शाम को उनके पापा भी घर आ गए। फिर माँ ने पापा को सारी बातें बता दी। फिर पापा को तो थोड़ा सा शक होने लगा, क्योंकि दाल में कुछ तो काला